90% स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाते और रीजन आइडिया काम नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे पूरी तरह से यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दीजिए, नॉन मिनट। I think she is the right person. क्यों? यू आर डूइंग दिस To बिजनेस explain. लॉन्गर, अभी इन्होंने तो ऐसा नहीं, यूनिट इकोनॉमिक्स ये समझ लो, बिजनेस समझ जाओगे। यूनिट का मतलब वो एक प्रोडक्ट और सर्विस जो तुम बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो पर एक 200 रुपए का ऑर्डर आता है, मतलब एक यूनिट सेल करी तो 200 का रेवेन्यू। अब इन 200 में से 50 रुपए डिलीवरी बॉय के काट लो, और जोमेटो पर डिस्काउंट चलते रहते हैं तो 70 रुपए उसके काट, और 40 रुपए रेस्टोरेंट कमीशन के नाम पर। तो अब हमारा खर्चा हो गया 200 में से 160 रुपए। अब देखो 200 आए, 160 गए, बचा 40। अब उन बचे हुए 40 में से तुम्हें अपने ऑफिस का रेंट, सैलरी एंड प्रॉफिट कवर करना है, और अगर ये माइनस में गया तो हर ऑर्डर पर लॉस। अब समझते हैं कस्टमर को लाने का खर्चा। एड दिखाया, कूपन दिया, तो मान लो इसमें अब हमारा 500 रुपए का खर्चा होगा। अब अगर 500 के खर्चे के बाद कस्टमर सिर्फ एक ही बार ऑर्डर करे तो उसमें तो हमारा लॉस हो गया। पर अगर वही कस्टमर 20 बार ऑर्डर करे और हर ऑर्डर पर 40 रुपए का मतलब 500 का खर्चा और 800 रुपए कमा लिए। अब इसमें यह दिखाना जरूरी होता है कि कस्टमर एक्वायर करने का जो पैसा है उसको रिकवर करने में कितना समय लग रहा है। अगर कम समय लग रहा है तो आपका बिजनेस हेल्दी है, और अगर ज्यादा समय लग रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। बिजनेस तभी स्केल होगा जब तुम्हारी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होगी, वरना तुम सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा जला रहे हो। तो आगे से जब भी कोई बिजनेस आइडिया आए तो कैलकुलेटर निकालकर अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स निकाल ले।